हेलो फ्यूचर ऑफिसर। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। आरआरबी पीओ मेंस के बाद मैंने एक ब्रेक लिया था। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम था जब इतने दिन का ब्रेक हो गया मुझसे। 4 दिनों के गैप के बाद मैं अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए लग गई थी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करने में, और 1 घंटा मैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस की। दक्ष कांड में शांतनु सर 5 घंटे की मैराथन क्लास लिए थे, उसी से मैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा क्लास है। अगर आप लोग भी नहीं किए हो तो जाके कर सकते हो। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे रिकमेंड किया था कि आप दक्ष कांड से प्रैक्टिस करो क्वांट की। 1 घंटे तक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैं लग गई थी अर्थमेटिक की क्लास करने में, और अर्थमेटिक में 4-5 क्वेश्चन ही की थी, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन मुझसे बने और बाकी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं क्लास बंद कर दी थी। मुझे मन हुआ कि मैं मॉक टेस्ट दूँ, तो मैं सोची कि क्वांट का मॉक टेस्ट देने से अच्छा मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ। इससे मेरी अभी फिलहाल इतने दिनों की ब्रेक के बाद कैसी है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आप सब परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी देख ही सकते हो। 67 परसेंटाइल आया है, और 2 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए थे, जो कि एक सिलॉक्स के क्वेश्चन थे और एक और क्वेश्चन था जो कि गलत हो गया था मुझसे, जो कि पेयरिंग का क्वेश्चन था। और एक पज़ल था जो कि मुझसे नहीं बना। इसमें नाम भी लंबे लंबे दिए हुए थे, और मैं ट्राई की थी बनाने का, पर मुझसे नहीं बना। फिर मैं स्किप करके आगे चली गई थी। उसके बाद जब मैं आई तो 2 मिनट बचा हुआ था। फिर भी मुझे मन नहीं किया कि मैं ये क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि मैं जैसे बताई मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो जब मैं स्क्रीन देख रही थी कंटिन्यूसली मॉक देते टाइम, तो मेरे सर में दर्द हो गया था और आंखों में भी दर्द होने लगा था। इसीलिए मैं मॉक टेस्ट सबमिट कर दी थी। ये वो पेयरिंग का क्वेश्चन है जो कि मैं 2 टिक कर दी थी, जबकि 3 पेयर बनता, और मैं जल्दी जल्दी में बनाई तो मुझे पता भी नहीं चला। और इतना सब करते तक 2:30 बज गया था। तो फिर मैं लंच की, उसके बाद फिर मैं लग गई थी। आज 2 बजे हुआ था, 2:15 में सर का जीए का क्लास, उसी को करने में। जैसा कि मैं बताई कि 4 दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, पर जीए को स्किप नहीं कर रही थी। मैं जीए का क्लास करती थी, क्योंकि जीए में सुनना ही तो पड़ता है, और ध्यान से सुनो तो फिर याद रहता है, एटलीस्ट कुछ तो याद रहे, ऐसे सोच के मैं जीए का क्लास करती थी। क्योंकि एक भी दिन अगर स्किप करूँगी तो ऐसे में 4 दिन स्किप हो जाता, और 4 दिन का जीए कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए फिर। जीए की क्लास करने के बाद मैं लग गई थी एसबीआई पीओ प्री लेवल की पजल की प्रैक्टिस करने में। और वीडियो में स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ब्राइटनेस पूरा कम कर दी थी। स्क्रीन को देखने की वजह से आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द और जलन सा होने लगा था। फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि ऐसे करते करते मुझे 4 दिन हो गया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। तो मैं आज सोची थी कि नहीं, आज मैं जैसे भी हो आज क्लास करूँगी ही। और सच में ब्रेक लेने के बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी वैसी नहीं होती है जैसे पहले रहती है। एक भी दिन अगर गैप ले तो फिर लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं, वो मैं आज फील कर पा रही हूँ। स्पीड मेरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, और मैं क्लूज़ को भी बहुत धीरे धीरे नोट कर रही थी। वैसे तो मैं धीरे ही नोट करती हूँ, पर आज स्पीड थोड़ी और ही कम हो गई थी मेरी। जो मेरी स्पीड पहले थी उस ट्रैक में आने में मुझे जितना दिन गैप ली हूँ उससे डबल दिन लगेगा, पर ठीक है, मैं मेहनत करते रहूँगी। एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है। हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में वैकेंसी ठीक ठाक है, पर मैं तो नहीं डालूँगी, तो ठीक है, जो डालेंगे उसके लिए ऑल द बेस्ट। कौन कौन एसबीआई क्लर्क के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। पूजा करने के बाद मैं लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्क्रीन देखूं और क्लास करूं, पर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। आज मैं चाहती थी कि अपना बेस्ट दूं, भले ही कुछ भी हो जाए, आंखों में दर्द हो या जलन हो। इसीलिए फिर मैं हिंदी की क्लास करने में लग गई थी। जो भी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के क्या मीडियम है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं ही हिंदी की सब्जेक्ट ले रही हूँ या आप सब भी हो।
तो आज का मेरा प्रोडक्टिव डे कुछ इस तरीके से रहा। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।